बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो दिस इज़ आतिफ महमूद। तो कैसे हैं सब लोग? मास्टरमाइंड ठीक ठाक हैं। तो आज का लेक्चर बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है। किन बच्चों के लिए? उन बच्चों के लिए जो प्री नाइन्थ में पढ़ रहे हैं और जो अभी 8th क्लास में पढ़ रहे हैं और आगे उन्होंने 9th क्लास पढ़नी है और वो प्री नाइन्थ स्टडी कर रहे हैं। प्री नाइन्थ में जो नई बुक आई है, आज का जो लेक्चर है वो नई बुक से रिलेटेड है। आज से मैं प्री नाइन्थ की लेक्चर सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ ताकि आप लोग जो हैं एडवांस में 9th क्लास की मैथमेटिक्स की जो बुक है उसको स्टडी कर सकें, उसको पढ़ें, उसको समझें। क्योंकि थोड़ी सी मुश्किल बुक है, ठीक है जी, परेशान नहीं होना। इंशाल्लाह बुक जो है सारी की सारी सारे चैप्टर्स मैं आपको समझाऊंगा रिटन फॉर्म में सॉल्यूशंस के साथ, ठीक है। तो आज का लेक्चर कुछ हिस्सों पे कंसिस्ट करता है। कौन से हिस्से हैं? पहले तो मैं बुक का रिव्यू करूंगा, ठीक है, पहले हिस्से में 2 से 3 मिनट में। इसके बाद मैं चैप्टर 1 जो है वो स्टार्ट करवाऊंगा। चैप्टर 1 जो है उसकी बेसिक चीजें समझेंगे। तीसरे हिस्से में मैं आपको क्वेश्चन समझाऊंगा, एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट समझाऊंगा, 1 शॉट में समझाऊंगा। एक ही लेक्चर होगा, पूरी एक्सरसाइज में आपको समझा दूंगा। तो प्री नाइन्थ वालों होशियार हो जाओ, ठीक है, और कॉपी पेंसिल पकड़ लो, रजिस्टर्स वगैरह पकड़ लो और लेक्चर जो है मैं स्टार्ट करता हूँ। चले जी, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। बार पेपर में आ चुकी है, अच्छी तरह तैयार कर ले। एनी पार्ट जी। तो क्लास 9th क्लास जो है, तो सबसे पहले हम देखते हैं इस नई बुक के चैप्टर्स कौन से हैं और कितने कितने चैप्टर्स हैं, ठीक है। तो ये है हमारी जी पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड लाहौर की जो नई बुक मार्केट में आएगी, ठीक है। तो चलें जी, पहले इसकी टेबल ऑफ कंटेंट्स देखते हैं। टेबल ऑफ कंटेंट्स लो जी, ये आ गए। तो आप देखो, जरा देखते जाओ और समझते जाओ, ठीक है, बताता भी जाऊंगा। पहला चैप्टर है जी रियल नंबर्स का, ठीक है, ये प्रीवियस 9th क्लास में भी था, ठीक हो गया। लॉगरिथम्स जी प्रीवियस था, गुड है। सेट्स एंड फंक्शन, हाँ जी, ये जो है ये जनाब फर्स्ट ईयर की बुक में से आ रहा है, ठीक हो गया। हाँ जी, आप देखते जाओ। फैक्टराइजेशन ये प्रीवियस बुक में भी था, ठीक है। लीनियर ये भी प्रीवियस बुक में था, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री ये जनाब 10th क्लास की बुक में था चैप्टर। आजकल के जो 10th के बच्चे हैं वो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं चैप्टर 7 में 10th क्लास में, तो यहाँ पर आपने 9th क्लास में ऐड कर दिया। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जी, ठीक हो गया। अब इसमें सेकंड ईयर का पोर्शन भी है, हाँ जी, तो इसी वजह से मैं बता रहा हूँ आपको कि अभी से पढ़ना शुरू कर दें ताकि आपकी ये बुक अच्छी तरह तैयार हो जाए, क्योंकि टाइम हमारे पास थोड़ा होता है, ठीक है। लॉजिक का चैप्टर ये फर्स्ट ईयर में से आया है, फर्स्ट ईयर में लॉजिक का चैप्टर पढ़ रहे हैं। सिमिलर फिगर्स, ठीक हो गया, ये भी हमारा फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर है। ग्राफ्स ये सेकंड ईयर में पढ़ते हैं हम, ठीक है। अब जो अभी जो बुक चल रही है लोकी, ये भी सेकंड ईयर की बुक में से आ रहा है जनाब। इंफॉर्मेशन हैंडलिंग ये जनाब 10th की बुक में है। प्रोबेबिलिटी ये है जी फर्स्ट ईयर की बुक का चैप्टर। तो मतलब आपके कितने चैप्टर्स हैं? 13 चैप्टर्स हैं। तो लो जी, टाटा बाय बाय, ठीक है। बाय बाय किसको? बाय बाय थ्योरम्स, ठीक हो गया। तो अब थ्योरम्स को टाटा बाय बाय कर दिया इस बुक ने। तो अच्छी बुक भी है, मुश्किल बुक कहूँगा मैं, क्योंकि फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के इसमें काफ़ी सारे चैप्टर्स ऐड कर दिए गए हैं, टॉपिक्स ऐड कर दिए गए हैं। तो ये है जी आपके टेबल ऑफ कंटेंट्स नई मैथ की बुक के, ठीक है। तो इस वजह से अभी से पढ़ना शुरू कर दें। तो अब चलते हैं हम चैप्टर नंबर 1 पे। चैप्टर नंबर 1, तो चैप्टर नंबर 1 है, तो ये प्रीवियस बुक में भी था, ठीक है। रियल नंबर्स, चलो जी रियल नंबर्स। अब इसमें सबसे पहले कुछ ये हिस्ट्री समझा रहा है, बहुत अच्छी बात है। तो अब हिस्ट्री में सबसे पहले वो कह रहे जी जो नंबर्स की हिस्ट्री स्टार्ट होती है समरियंस से। अब समरियंस एक सिविलाइजेशन है जी, क्या करते थे? यूज्ड सेक्साडेसिमल बेस 60, ये बेस 60 यूज करते थे। हम जो यूज कर रहे हैं ना आजकल वो हमारा बेस 10 है, मतलब 0 से लेकर 9 हमारे 10 डिजिट्स बनते हैं, इससे आगे 10 शुरू हो जाता है एंड अप टू सो ऑन। तो समरियंस जो थे ना नंबर्स के लिए कौन सी बेस यूज करते थे? बेस 60। अब ये उनकी काउंटिंग है जी, 1 नेल, 2 नेल, 3 नेल,
4 ने एक छोटा सा बड़ा सा लगा दो नीचे, 5, ये इनका 6 है, ये 7 है, 8 है, 9, 10 के लिए ये पता नहीं गुलेल सी बनी हुई है, ठीक है, ये गुलेल, और ये 2, 3, 20, 21, 30। तो ये जो है इस तरह ये काउंटिंग लिखते होते थे, नंबर्स लिखे हैं, ये सारे 1 2 3 4 ही। लेकिन तब इतने एडवांसमेंट नहीं थी, तो समरियंस, अब समरियंस थे कौन से, तो इसकी थोड़ी सी मैं हिस्ट्री बता दूं। समरियंस कौन थे, लो जी ये थे जी समरियंस। समरियंस थे जी ये मेसोपोटामिया की सिविलाइजेशन है, ठीक है, वहां पे ये जो लोग रहते थे, ये 4500 से 1900 बीसी बिफोर क्राइस्ट ईसा अलैहिस्सलाम से पहले के जो लोग थे। उसके बाद आज इजिप्शियंस ने क्या नंबर सिस्टम यूज किया था। इजिप्शियंस क्या करते थे, इजिप्शियंस की ये नंबर सिस्टम बेस करती थी 10 के ऊपर। अब ये सिंबल्स होते थे इजिप्शियंस के, 1 के लिए ये एक सीधी सी लाइन है, 10 के लिए ये एक इंटरसेक्शन टाइप का, ये मरोड़ी सी ये है, ये 100 है, ये पता नहीं क्या है कि खुरपा सा है, पता नहीं क्या चीज है, ये 1000 के लिए, ये एक जी दरख्त की टहनी की तरह का है, ये डड्डू सा बना हुआ पता नहीं क्या चीज है, ये 1 लाख के लिए, ये भाई सा बना हुआ है, ये है जी हमारा तकरीबन 1 मिलियन, ठीक है। तो ये इनके सिंबॉलिक होते थे। इजिप्शियंस के बारे में तो पता ही है जी, इजिप्शियंस क्या थे, इजिप्शियंस एक एथनिक ग्रुप था जो रिवर नाइल के पास, इनकी सारी की सारी, जैसे आपने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की सारी वो देखी है, वो इजिप्ट में ही थे सारे। तो रिवर नाइल जो है, नील दरिया नील, इनके आसपास जितने भी लोग बसते थे वो सारे के सारे क्या कहलाते थे, इजिप्शियंस, जो कि आज का इजिप्ट, इजिप्शियंस कहलाते थे। इजिप्शियंस इस तरह की नंबर सिस्टम यूज करते थे। अब आज जो रोमन्स, हाँ जी रोमन्स, रोमन्स ने बड़े बहुत ज्यादा, रोमन जो थे ना, इन्होंने अपनी नंबर सिस्टम डेवलप किया है। उन्होंने इंग्लिश अल्फाबेट्स को यूज किया, आपको मालूम है ये इंग्लिश अल्फाबेट्स होते हैं रोमन्स में। तो 1 के लिए ये आई यूज करते हैं, 5 के लिए ये बी सा होता है, ठीक है, ये 1 है, ये 5 है, ये 10 है, ये 50 है जी, ये आपका 100 हो गया, ठीक है, ये 10 हो गया, ये हो गया जी 50, ये हो गया, ये हो गया जी 100। तो इस तरह सो ऑन, ये आपके रोमन्स हैं, पता है आपको कैसे है, 1 2 3 4। तो ये रोमन्स ने बहुत ज्यादा जो है ना ये नंबर सिस्टम यूज किया। उसके बाद इंडियंस पे आ रहे हैं। इंडियंस जो आजकल वाले इंडियंस नहीं, वो पहले वाले पुराने इंडियंस, वो तो इंडियंस की ये लैंग्वेज होती थी मैथ के लिए, ठीक है, 1 2 3, ये 4 के लिए ये है, 10 के लिए ये देखें, ये भी बेस 10 पे ही बेस करता था इनका नंबर सिस्टम, ठीक हो गया। उसके बाद आ जाए अरब्स। अरब्स ने फिर एक रेवोल्यूशन किया। तो अरब्स में सबसे ज्यादा जो काम किया था वो किया था जी 9th सेंचुरी में अल ख्वारिज़मी ने, ठीक है। उसके बाद अल कराजी ने इसके वर्क को आगे एक्सपेंड किया। अरब ने जनाब एक ऐसा नंबर सिस्टम इन्वेंट किया जो आजकल भी हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। अरबी को पता ही आपको, अरबी कौन से हैं जी, हाजा वाले, ठीक है मतलब सऊदी अरेबिया, ठीक है, इराक, ईरान, ये सारे जो हैं अरब्स कहलाते हैं, ठीक हो गए। सहरा वाले इलाके जितने भी हैं जो हमारे मुस्लिम ममालिक, ये सारे अरब्स हैं। यूएई हो गया, शारजा हो गया। लो जी, अब आज मॉडर्न एरा पे। मॉडर्न एरा कब से स्टार्ट होता है, 1700 में, 1700 के बाद हमारा मॉडर्न एरा शुरू हुआ, और ये बेस करता है हमारा 10 पे। अच्छा, अब इसमें एक छोटी सी बात समझाता चलूं, ये हमारे नंबर्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अब ये सिंबल्स हैं, अब ये कैसे इन्वेंट किए गए, ये एंगल्स होते हैं, 1 में 1 एंगल होता है, 2 में 2, 3 में 3, 4 को हम ऐसे लिखते हैं, तो 4 में 4 एंगल्स होते हैं, ये सारे के सारे एंगल्स होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा आज का जो बेसिक सिस्टम चल रहा है। उसके बाद हमने फिर बेस 2 यूज किया, जो कंप्यूटर में यूज होता है, बाइनरी नंबर सिस्टम। हेक्साडेसिमल बेस 16 वाला, ये भी कंप्यूटर में यूज होता है। तो ये हमारे सारे के सारे नंबर्स होते हैं। तो अब इन नंबर्स में कौन कौन सा नंबर सिस्टम है हमारा, ठीक है। अब हमें पता है जी कौन कौन से नंबर्स होते हैं। सबसे पहला सेट कौन सा होता है, नेचुरल नंबर्स का सेट, जो काउंटिंग के लिए यूज होते हैं, 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। अगर इसमें 0 ऐड कर दिया जाए तो ये कौन सा हो जाता है, ये होल नंबर्स का सेट हो जाता है। अच्छा, उसके बाद इंटीजर्स का सेट आता है। इंटीजर्स के सेट में कौन से होते हैं, नेगेटिव नंबर्स भी शामिल कर दें तो ये बन जाते हैं जी इंटीजर्स हमारे, ठीक है। अब इंटीजर्स को हम z से रिप्रेजेंट करते हैं,
ठीक हो गया। इंटीजर्स के बाद आ गए जी हमारे ऑड नंबर्स, ठीक है। ऑड नंबर्स जो 2 पर डिविजिबल नहीं है, ये सारे ऑड नंबर्स होते हैं। इवन नंबर्स का सेट आ गया जो 2 पर डिविजिबल हो, तो याद रखना है 0 भी इवन होता है क्योंकि ये 2 पर डिविजिबल है। प्राइम नंबर्स का सेट आ गया जो नंबर्स सिर्फ दो नंबर्स पे डिवाइड हो, जिनके से दो डिवाइजर हो, एक वो खुद और एक 1, 2 3 5 7 11 एंड सो ऑन। तो ये हमारे बेसिक नंबर्स हैं, बेसिक सेट्स हैं जो हमारे रियल नंबर्स तक हमें पहुंचाते हैं, ठीक है। अब हम स्टडी करते हैं रियल नंबर्स को। अब रियल नंबर्स में सबसे पहले आएगा रैशनल नंबर्स। कौन से नंबर्स? रैशनल नंबर्स। तो रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? द नंबर्स व्हिच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p ओवर q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स। और q पे आपको पता है कंडीशन होती है q इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर 0 हो गया तो इट इज अनडिफाइंड, तो 0 से हम डिवीजन नहीं कर सकते, तो इसी वजह से डिनोमिनेटर हमेशा नॉन जीरो होना चाहिए। अब रैशनल नंबर के सेट को हम q से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसको q का लेटर क्यों दिया है? अब क्योंकि ये फ्रैक्शन वाले नंबर होते हैं, तो ये वर्ड निकलता है कोशेंट। कोशेंट का मतलब होता है फ्रैक्शन, तो कोशेंट का जो q होता है ना, इससे हमने इसको रिप्रेजेंट करता है क्योंकि इसमें फ्रैक्शन वाले नंबर होते हैं, कोशेंट वाले। कोशेंट ऑफ टू नंबर्स एक फ्रैक्शन कहलाती है, इस वजह से हम q से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसी तरह ऐसे नंबर जो नहीं लिखे जा सकते फ्रैक्शन की फॉर्म में, और उन नंबर्स को हम इरेशनल नंबर्स बोलते हैं। अब वो कौन से नंबर्स होते हैं याद रखें, 2 स्क्वायर रूट, 3 स्क्वायर रूट, 5 स्क्वायर रूट, 8 स्क्वायर रूट, जो भी नंबर स्क्वायर रूट की शक्ल में हो और परफेक्ट स्क्वायर ना हो, वो होते हैं इरेशनल नंबर्स जो नहीं लिखे जा सकते p ओवर q की फॉर्म में। तो इसके लिए हम इसका उलट q प्राइम q डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये होता है इरेशनल नंबर जो नहीं लिखे जा सकते। अब रियल नंबर्स की डेफिनेशन यहाँ शुरू होती है। रियल नंबर्स इज द यूनियन ऑफ द सेट ऑफ रैशनल एंड इररेशनल नंबर, ठीक है। ये मार्क भी करते जाएं। ये डेफिनेशन आ गई हमारी रियल नंबर्स की। तो ये होते हैं हमारे रैशनल नंबर्स, इररेशनल नंबर्स और रियल नंबर। अब रियल नंबर्स देखो कैसे बनते हैं। रियल नंबर्स आपको पता दो तरह के होते हैं, रैशनल नंबर्स होते हैं, ठीक है, और इररेशनल नंबर्स, फ्रैक्शन वाले नंबर्स और स्क्वायर रूट वाले नंबर्स। इनको मिला दें तो क्या बनता है? रियल नंबर्स का सेट बनता है। अब रियल नंबर्स इसको सॉल्व करें तो इसका भी पॉइंट्स में आंसर आएगा, ठीक है। इसी तरह इसको सॉल्व करें, इसका आंसर भी पॉइंट्स में आएगा, 1 4 एंड सो ऑन। तो रैशनल नंबर्स भी आगे दो तरह के होते हैं, टर्मिनेटिंग और रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, और इररेशनल नंबर होते हैं नॉन रिकरिंग। अब ये भी डेफिनेशन अब आपने याद करनी है, डेसिमल टाइप्स ऑफ डेसिमल। अब डेसिमल रिप्रेजेंटेशन हम कर सकते हैं, तो ये डेफिनेशन हम आपने याद करनी है। टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स कौन से होते हैं? A decimal number with a finite number of digits after the decimal point is called terminating decimal number। तो बेटा ऐसे नंबर्स जिसमें पॉइंट के बाद फाइनाइट डिजिट्स हैं, देखो 0.25 टर्मिनेटिंग है, 0.32 टर्मिनेटिंग है, 0.378 टर्मिनेटिंग है। जिसमें पॉइंट के बाद फाइनाइट डिजिट्स हों वो कौन से होते हैं? टर्मिनेटिंग होते हैं। और टर्मिनेटिंग नंबर्स हमेशा एक रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक हो गया। तो टर्मिनेटिंग की डेफिनेशन समझ आ गई। अब इसी तरह टर्मिनेटिंग का मतलब है फाइनाइट डिजिट्स, तो नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होगा? इनफाइनाइट, मतलब वो नहीं खत्म होंगे। उसके बाद है रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। अब रिकरिंग का मतलब होता है रिपीट होना, ठीक है, बार बार आना। तो ऐसे डेसिमल्स, द डेसिमल नंबर्स with an infinite repeating pattern of digits after the decimal point are called non-terminating and recurring decimal numbers। तो देखो एग्जांपल से समझते हैं। 0.33333। अब देखो यहाँ पे 3 जो है इनफाइनाइटली रिपीट हो रहा है, तो ये कौन सा डेसिमल है? रिकरिंग डेसिमल। इसके ऊपर बार लगा देते होते हैं, इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, 0.3 ऊपर बार, इसका मतलब 3 इनफाइनाइटली रिपीट हो रहा है, तो ये रिकरिंग है। 0.16666, तो 6 भी रिपीट हो रहा है इनफिनिटली, ये भी हमारा रिकरिंग है। 22/7 3.142857 14, ये ब्लॉक में भी रिपीट हो सकते हैं,
ब्लॉक की शक्ल में भी रिपीट हो सकते हैं। ये देखो 142857, तो ये रिपीट हो रहा है, इसका मतलब ये भी रिकरिंग है। तो ऐसे सारे नंबर्स रिकरिंग डेसिमल्स कहलाते हैं, ठीक है। और ये भी क्या होते हैं, ये भी रैशनल नंबर्स होते हैं। अब इरेशनल नंबर्स जो होते हैं वो कौन से होते हैं? डेसिमल नंबर्स दैट डू नॉट रिपीट अ पैटर्न ऑफ डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट कंटिन्यू इनडेफिनेटली विदाउट टर्मिनेटिंग, मतलब कोई पैटर्न भी नहीं बनेगा रेपिटेशन का, और ये होंगे भी इनफाइनाइट, वो होते हैं जी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। एग्जांपल्स में देख लो, पाई एक आपको पता है कांस्टेंट है, तो 3.141592653589793 और ये चलता जाएगा, और इसमें कोई रेपिटेशन भी किसी खास पैटर्न से नहीं होगी, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है, तो ये इरेशनल नंबर है। ई एक कांस्टेंट होता है 2.718281828459 कोई पैटर्न नहीं है, इनफिनिटली रिपीट हो रहे हैं। स्क्वायर रूट 2, अब देखो स्क्वायर रूट 2 क्यों इरेशनल नंबर है, क्योंकि इसमें भी कोई पैटर्न नहीं बन रहा और इनफिनिट नंबर्स हैं। तो ऐसे नंबर्स जो डेसिमल के बाद इनफिनिट डिजिट्स हो और कोई पैटर्न भी ना बने रेपिटेशन का, नॉन रिकरिंग हो, तो वो होते हैं इरेशनल नंबर्स। ठीक हो गया। तो अब देखो ये नीचे एक एग्जांपल्स ही हैं, अब आपको पता चल गया होगा कि रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स की क्या पहचान होती है। चलो अब आप बताओ। हाँ जी, ये है जी 0.35, कौन सा डेसिमल है जी? टर्मिनेटिंग है, तो क्या होगा? हाँ जी, रैशनल होगा। टर्मिनेटिंग आ गया, रैशनल नंबर है। देखो 444 रिपीट हो रहा है, टर्मिनेटिंग के बाद रिकरिंग हो रहा है, तो ये भी रैशनल है। 3.5 के ऊपर बार है, ये भी रिकरिंग है, ये भी रैशनल है, ठीक है। उसके बाद ये देखो 3678854 पैटर्न बन रहा है, कोई नहीं बन रहा, तो ये कौन सा हो गया? इरेशनल हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। 0.77 ये कुछ भी नहीं बन रहा, रिपीट नहीं हो रहे लेकिन इनफाइनाइट है, तो ये भी इरेशनल है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर पॉइंट्स में नंबर आ रहे हो तो कैसे पता चलेगा? ठीक है, तो ये इरेशनल है क्या? इरेशनल। ठीक हो गया। अब चलो जी नेक्स्ट, अब हम आते हैं जी हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर। ये सारे पहले टॉपिक पढ़ लेते हैं ना, तो फिर मैं आपको एक्सरसाइज करवाता हूँ। अब प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर, रियल नंबर्स पता नहीं कौन से होते हैं, दोबारा बता दूं। यूनियन ऑफ रैशनल इरेशनल नंबर, इसको आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हम प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं जी, कौन सी हैं? ये आपकी हैं जी पहले एडिशन की। एडिशन के रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज, मतलब ये हमेशा सेटिस्फाई होंगी। पहली प्रॉपर्टी का नाम होता है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है? दो रियल नंबर्स हो, उनको प्लस करें तो उनका सम भी क्या होगा? ये एक रियल नंबर होगा, ये बिलोंग्स टू का सिंबल होता है। तो दो रियल नंबर्स को प्लस करने से भी एक क्या होता है? रियल नंबर ही आता है। एग्जांपल देखो, 2 एक रियल नंबर है, 3 एक रियल नंबर, प्लस किया 5 आ गया, 5 भी क्या एक रियल नंबर है। तो इस प्रॉपर्टी का क्या नाम है? क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक हो गया। किसकी? एडिशन की। कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव का मतलब तरतीब। एडिशन की है तो a प्लस बी करें या b प्लस a करें, उससे आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। देखो 2 प्लस 5 कर लें या 5 प्लस 2 कर लें, दोनों का आंसर 7 है। इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। एसोसिएटिव, एसोसिएटिव का मतलब जब भी होगा वर्ड आएगा तो तीन नंबर्स ले लें, तो तीन नंबर्स को जैसे मर्जी ऐड कर लें। a प्लस बी प्लस सी कर लें, पहले b प्लस सी फाइंड कर लें, फिर a कर लें a प्लस बी प्लस सी। तो ये होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ये 7 एग्जांपल आ गई, जैसे मर्जी ऐड करें आंसर सेम ही होगा। आइडेंटिटी, आइडेंटिटी एडिटिव आइडेंटिटी, वो नंबर जिसको किसी भी नंबर में ऐड करें उस नंबर पर कोई इफेक्ट ना हो, तो वो आपको पता है जी। जैसे 5 में 0 प्लस करें तो उस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 0 किसी भी नंबर में प्लस करें वो नंबर वही का वही रहेगा। तो इसका मतलब 0 हमारा क्या होता है? एडिटिव आइडेंटिटी होता है। 0 क्या होता है? एडिटिव आइडेंटिटी, याद रखना है आप, ठीक है। 0 क्या है? एडिटिव आइडेंटिटी। इनवर्स, इनवर्स का मतलब कि ऐसा नंबर जिसमें कोई और नंबर ऐड करें तो उसका आंसर आइडेंटिटी आ जाए, 0 आ जाए। कैसे पता चलेगा? 6 में क्या प्लस करेंगे 0 हो जाए? ऑब्वियस बात है, -6 करेंगे। तो याद रखने किसी भी नंबर का एडिटिव इनवर्स उसकी साइन चेंज कर देंगे। 5 का एडिटिव इनवर्स -5, 6 का -6 एंड सो ऑन। ये एडिशन की होगी। अब इसी तरह मल्टीप्लिकेशन की सेम वैसे ही। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है? दो रियल नंबर्स को मल्टीप्लाई करने से रियल नंबर ही आता है। 2 into 5 10 है, रियल नंबर है। कम्यूटेटिव ए बी इक्वल टू बी है, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव जैसे मर्जी मल्टीप्लाई कर लो,
सेम आंसर्स आते हैं। आइडेंटिटी, हाँ जी, कौन सा नंबर है जिसको किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें? 1। 1 होता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो, कोई फर्क पड़ेगा उसको? नहीं पड़ेगा। 5 इंटू 1 5, 7 इंटू 7 7। इनवर्सेस, अब ए को किससे मल्टीप्लाई करें कि इसका आंसर 1 हो जाए? कैसे होगा? इसका रेसिप्रोकल करना है, तो ए का इनवर्स 1 ओवर ए होगा। 7 को 1 ओवर 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आएगा, मतलब 1 ओवर 7 को 7 से करोगे फिर भी 1 आएगा। तो रेसिप्रोकल करना है आपने। ये हो गई मल्टीप्लिकेशन की। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज क्या है? अब इसमें आपको 3 रियल नंबर जब आपके पास हो, अब इसमें 2 ऑपरेशन इकट्ठे होंगे। कैसे? अगर ये नंबर है एक, इसको मैंने 2 नंबर्स के सम के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो कैसे करेंगे? लेफ्ट पे मौजूद है, ये दोनों के साथ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, a इंटू बी प्लस a इंटू सी। इसको बोलते हैं लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। अगर यहाँ पे माइनस होगा तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा ऑफ सब्ट्रैक्शन। अगर दोनों आ जाए तो फिर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, जैसे ये नीचे लिखा हुआ है। माइनस होगा तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है सब्ट्रैक्शन की। इसी तरह राइट पे पड़ा है तो राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हो जाएगी एडिशन की, माइनस आ रहा है तो सब्ट्रैक्शन की। अब यहाँ पे एक डू यू नो क्या अभी बताया है, क्या 0 एंड 1 आर एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटीज नंबर, ये याद रखना। और एक इंपॉर्टेंट चीज, 0 रियल नंबर है लेकिन इसका कोई मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं होता। क्यों? क्योंकि देखो, अगर मैं इसको 1 ओवर 0 करता हूँ, क्या ये पॉसिबल है? नहीं, अनडिफाइंड है। तो 0 एक ऐसा नंबर है जिसका कोई भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं होता। चलो जी, अब आ जाओ इक्वालिटी की प्रॉपर्टीज पे। किसकी? इक्वालिटी। इक्वालिटी क्या होती है? ऐसा सेंटेंस जिसमें ये वाला इक्वल का सिंबल आ रहा हो, इसको इक्वालिटी बोलते हैं। तो इक्वालिटी की पहली प्रॉपर्टी रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी क्या है? फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर, ए इज इक्वल टू ए। अब रिफ्लेक्सिव का मतलब है रिफ्लेक्शन से निकलता है, कि जैसे हर नंबर अपने आप के इक्वल होता है। सिमिलरली जैसे आप मिरर के सामने खड़े हो गए तो आपको आप अपना ही रिफ्लेक्शन नजर आएगा, तो इसी वजह से हर नंबर अपने आप के इक्वल होता है। इस प्रॉपर्टी को कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। सिमेट्रिक, सिमेट्रिक का मतलब होता है तरतीब। ठीक है, मतलब अगर a इक्वल है b के तो ऑब्वियस बात है b भी a के इक्वल होगा। तरतीब बदल देने से इक्वलिटी पे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। इस प्रॉपर्टी का नाम है सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी फॉर ऑल ABC, अगर a b के इक्वल है और ये और का सिंबल है, b इक्वल हो c के, तो a भी किसके इक्वल होगा? c के इक्वल होगा। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी क्या है? कि इक्वालिटी हमारे पास हो, दोनों तरफ कोई सेम नंबर ऐड करने से इक्वालिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो इसको बोलते हैं एडिटिव प्रॉपर्टी। मल्टीप्लाई करने से भी कोई इफेक्ट नहीं होता, लेकिन ये जो नंबर होगा ना हमारा c, नॉन जीरो नंबर होना चाहिए। नॉन जीरो से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जीरो से दोनों तरफ मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। इट इज अनडिफाइंड। ठीक हो गया। नेक्स्ट, कैंसलेशन प्रॉपर्टी, मतलब इसी प्रॉपर्टी का उलट कर दो कि अगर एक नंबर प्लस हो रहा है तो वो क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा? a इक्वल टू बी, और कैंसिलेशन प्रॉपर्टी वजह से मल्टीप्लिकेशन, और c नॉन जीरो होना चाहिए, तो क्या c क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। इसको बोलते हैं इक्वालिटी की प्रॉपर्टीज। ऑर्डर की प्रॉपर्टीज पे आ जाओ। ऑर्डर प्रॉपर्टीज के ऑर्डर क्या चीज है? पढ़ा हुआ है? नहीं पता? जो सेंटेंसेस में ये सिंबल्स आ जाएं ये कहलाते हैं ऑर्डर्स। तो लेस देन या ग्रेटर देन का जो सिंबल होता है ना, ये ऑर्डर का सिंबल होता है, तो इसको बोलेंगे इनइक्वालिटी। तो ये किसकी प्रॉपर्टी है? इनइक्वालिटी की प्रॉपर्टीज है। और इनइक्वालिटी का दूसरा नाम क्या है? ऑर्डर। ठीक हो गया। अब ऑर्डर की प्रॉपर्टीज, पहली प्रॉपर्टी क्या है? ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। क्या है जी ट्राइकोटोमी? के फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर, आइदर ए इक्वल टू बी और ए ग्रेटर देन बी और ए लेस देन बी। मतलब कोई से दो रियल नंबर्स ले लो, वो इन तीनों में से कोई एक प्रॉपर्टी लाजमी सेटिस्फाई करें। 2 3 ले लो। क्या 2 ग्रेटर है 3 से? नहीं। क्या 2 इक्वल है 3 के? नहीं। क्या 2 लेस है 3 से? यस। तो इन तीन में से कोई एक प्रॉपर्टी लाजमी सेटिस्फाई या इक्वल होगा या ग्रेटर होगा या लेस होगा।
अब बाकी की सेम है, ट्रांसिटिव प्रॉपर्टी जो इक्वालिटी की पड़ती सेम है, ए ग्रेटर बी से, बी ग्रेटर सी से, तो ए किससे ग्रेटर सी से। एडिटिव प्रॉपर्टी सेम वही, ए ग्रेटर बी है, प्लस कर सकते हैं सेम नंबर, ठीक है। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी थोड़ी सी डिफरेंट हो जाएगी, क्यों, दो केसेस बनेंगे। अगर पॉजिटिव नंबर हो, ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव नंबर, अगर पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करोगे इनइक्वालिटी को तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी, लेकिन अगर आप नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो इनइक्वालिटी तब्दील हो जाएगी, ग्रेटर से लेस हो जाएगी, लेस से ग्रेटर हो जाएगी, ठीक है। तो इसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। उसके बाद आ जाओ डिस्ट्रीब्यूटिव डिवीजन प्रॉपर्टी। डिवीजन प्रॉपर्टी क्या कहती है, अगर a लेस देन b है तो अब मैं किसी पॉजिटिव नंबर से इसको डिवाइड करता हूँ तो फिर तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी। अगर नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा, डिवाइड करूंगा, तब इनइक्वालिटी चेंज, जैसे मल्टीप्लिकेशन का था वैसे ही डिवीजन का प्रॉपर्टी। और लास्ट प्रॉपर्टी है हमारी जी रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। क्या है, अगर a लेस देन b है, a का रेसिप्रोकल 1 ओवर a, b का रेसिप्रोकल 1 ओवर b, तो जब मैं इसके रेसिप्रोकल करूंगा तो इनइक्वालिटी चेंज होगी। इसको हम एक छोटी सी एग्जांपल से समझते हैं, 2 लेस है 3 से, तो अगर मैं 1 ओवर 2 करता हूँ और इधर 1 ओवर 3, रेसिप्रोकल कर दिए, 1 ओवर 2 होता है 0.5, ये होता है 0.3। अब देखो क्या 0.5 लेस है 0.3 से, नहीं, तो क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा जब रेसिप्रोकल करोगे। तो लो जी, ये हमारी सारी चीजें हो गई। अब हम ये सारी चीजें समझने के बाद अब चलते हैं एक्सरसाइज के ऊपर। चलें जी, पहली एक्सरसाइज है हमारी 1.1, बहुत ही आसान सी एक्सरसाइज है। अब इस बुक में एक चीज ये अच्छी है कि इसमें एक्सरसाइजेस कम है, हर चैप्टर की मैक्सिमम 3-4 एक्सरसाइजेस है। चलो क्या क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज रैशनल और इररेशनल नंबर। अब पता है ना, अभी मैंने बताया था कि अगर टर्मिनेटिंग होगा रैशनल है, रिकरिंग होगा रैशनल है, नॉन रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग तो इररेशनल, ठीक हो गया। 2.3535 पॉइंट के बाद नंबर्स खत्म हो गए, तो कौन सा डेसिमल है, टर्मिनेटिंग है, तो कौन सा नंबर है, ये रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर को क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये कौन सा हो गया, रैशनल हो गया। 0.6 के ऊपर बार, तो बार का मतलब रिपीटेशन, रिपीट हो रहा है इन्फिनिटली, तो कौन सा है, ये रैशनल है, ठीक है। थर्ड पॉइंट, अब इसमें देखो 2 3 6 0 6 7 अप टू सो ऑन, रिपीट हो रहा है, नहीं हो रहा, और इन्फिनिट भी है, तो ये कौन सा हो गया, ये जनाब हमारा इररेशनल हो गया, ठीक है। उसके बाद 7 स्क्वायर रूट, ये तो वैसे ही पता है आपको, स्क्वायर रूट में हो परफेक्ट स्क्वायर ना हो क्या होता है, इररेशनल, ठीक हो गया। ई क्या पता है जी, क्या होता है, इररेशनल। पाई भी क्या होता है जी, हाँ जी इररेशनल है, ठीक है। 5 + 11 स्क्वायर रूट, अब देखो एक इररेशनल नंबर है, एक रैशनल नंबर है, रैशनल पर इररेशनल होता है, तो ये भी क्या होता है जी, इररेशनल। ये प्रॉपर्टी याद रखनी, रैशनल प्लस इररेशनल, इररेशनल प्लस इररेशनल, ये भी इररेशनल ही होगा, ठीक है। तो 15/4 ये क्या होगा, हाँ जी फ्रैक्शन में आ गया, रैशनल है। 2 - 2 स्क्वायर और 2 + 3 2 स्क्वायर, इसको जरा सॉल्व करके देखें, फॉर्मूला लगाओ, a स्क्वायर - b स्क्वायर, ये हो गया 4 - 2, हाँ जी क्या हो गया, स्क्वायर रूट खत्म हो गया, तो ये कौन सा है, ये है जी आपका रैशनल नंबर। तो पहला क्वेश्चन तो आपने वैसी बुक पे कर लेना उसके ऊपर ही। तो अब चलते हैं जो सबसे अहम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन द नंबर लाइन, ठीक है। अब इन नंबर्स को ना आपने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। अब इसमें रैशनल नंबर्स भी हैं, इररेशनल नंबर्स हैं, तो पहला पार्ट है जी आपका स्क्वायर रूट 2, इसको आपने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। चलें इसको अब मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ जी। ये है जी हमारा क्वेश्चन। अब इसमें देखो सबसे पहले देखना है आपने कि इसमें स्क्वायर रूट 2 जो है ना, स्क्वायर रूट 2 इसकी वैल्यू क्या बनती है, इसकी वैल्यू बनती है 1.14 एंड समथिंग एंड सो ऑन। अब क्योंकि ये है इररेशनल नंबर, अब जब इररेशनल नंबर आ जाए ना तो उसकी नंबर लाइन कैसे बनानी है। अब नंबर लाइन होती क्या है, नंबर लाइन क्या है, आपने क्या करना है, सबसे पहले एक स्केल पकड़ना है, ठीक है, स्केल लेना है और सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है, ठीक है।
जैसे ये मैंने लाइन ड्रॉ कर ली, उसके बाद आपने ये 1 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर के ये मार्क्स लगा देने हैं। तो ऐसी लाइन जिसपे हम नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, और नंबर्स आपको पता है कैसे होते हैं, दरमियान में होता है जी 0, राइट साइड पे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, लेफ्ट साइड पे नेगेटिव नंबर होते हैं। अब क्योंकि 2 स्क्वायर रूट का आंसर आता है 1.41, तो इसका मतलब ये जो नंबर है ना, ये 1 और 2 के दरमियान पड़ा होगा। ये नंबर कहां पर होगा? 1 और 2 के दरमियान। अब इसको हमने कैसे कंस्ट्रक्ट करना है? अब इसकी जरा कंस्ट्रक्शन ऐसे समझनी है कि हमने ना एक राइट एंगल ट्राइंगल बनानी है। क्या बनानी है? राइट एंगल ट्राइंगल। अब नीचे जरा देखो, अब देखो हाइपोटेनस का स्क्वायर आपको मालूम है इक्वल होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर का। अब देखो अगर मैं 2 स्क्वायर रूट को हाइपोटेनस रख लूं तो 2 स्क्वायर रूट को मैं लिख सकता हूं 1 प्लस 1। अब 1 का स्क्वायर 1 नहीं होता है, 1 का स्क्वायर 1 नहीं होता है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो राइट एंगल ट्राइंगल बननी है ना, उसकी बेस भी 1 यूनिट होगी और उसका परपेंडिकुलर भी 1 यूनिट होगा। तो हाइपोटेनस फिर हमारा कितना बनेगा? स्क्वायर रूट 2। अब आपने क्या करना है? स्केल पकड़ना है। आपने 1 यूनिट 0 से लेकर 1 तक जो है ना, आपने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है। ये देखो जी ऐसे। अब आपने ना इस 1 के ऊपर यहां पर 90 का एंगल बनाना है। अब देखो ये मैं आपको 90 का एंगल बनाता हूँ। यहाँ पे आपने कंपास या प्रोटेक्टर पकड़ना है, ठीक है। तो ये आपने ना 90 का एंगल यहाँ पर बना देना। कितने डिग्री का एंगल? 90 का एंगल। तो ये आपने 1 यूनिट 90 का एंगल ऐसे बना देना है। ये आपका बन गया परपेंडिकुलर, ये भी 1 यूनिट, ये भी 1 यूनिट। तो इसका मतलब है हमारा जो ये हाइपोटेनस बन रहा है ना, ये हमारा हाइपोटेनस होगा कितना जी? स्क्वायर रूट 2। लो जी राइट एंगल ट्राइंगल बन गई। अब क्या करना है? अब आपने कंपास पकड़नी है, ठीक है। कंपास यहां पर कंपास रखनी है, यहां तक एक्सटेंड करनी है और ये ऐसे आपने ना आर्क लगा देनी है, ठीक है। यहां तक रख के इस तरह ये देखो जी ये आर्क लगा देनी है। तो जहां पर ये आर्क इंटरसेक्ट करेगी ये जनाब होगा हमारा स्क्वायर रूट 2। तो इस तरह आपने ना स्क्वायर रूट 2 को नंबर लाइन के ऊपर प्रेजेंट करना है। आई होप आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। इस तरह आपने स्क्वायर रूट 2 कंस्ट्रक्ट करना है विद द हेल्प ऑफ कंपास एंड प्रोटेक्टर। तो ये है क्वेश्चन नंबर 1। अब इसी तरह सेकंड पार्ट पे आ जाओ। अब ये मैंने इस वजह से पहले बनाया हमारा टाइम बचे। स्क्वायर रूट 3, अब देखो स्क्वायर रूट 3 किसके इक्वल होता है? 1.732 समथिंग, ठीक है। नॉन रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग होता है, ठीक हो गया। तो अब इसमें हमारे पास आ रहा है स्क्वायर रूट 2। अब इसमें हमने जैसे पहले ट्राइंगल बनाई थी ना, इसमें 2 ट्राइंगल्स बनानी है। इसमें कितनी ट्राइंगल्स बनानी है? 2 ट्राइंगल्स बनानी है। अब देखो हमारे पास जो 3 स्क्वायर रूट है ना, ये हमने बनाना है। अब 3 स्क्वायर रूट होता है हमारा, अगर मैं 3 स्क्वायर रूट को लिखूं 1 प्लस 2 होता है, ठीक है। ये तो 1 का स्क्वायर हो गया। अब 2 किसका स्क्वायर है? इसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो ये है 2 स्क्वायर रूट का स्क्वायर। आपने पहली ट्राइंगल बिल्कुल वैसे ही बनानी है, ठीक है। बिल्कुल वैसे ही आपने 1 यूनिट बेस रखनी है, ठीक है। और इसी तरह यहाँ पर 90 का एंगल बनाना है, ठीक हो गया। तो ये आपकी बन गई जी राइट एंगल ट्राइंगल, ये वाली, ठीक है। इसको मैं दोबारा बना लेता हूँ। देखो जी ये हमारा आ गया, पहले ये 1 यूनिट की बेस आ गई, फिर मैंने यहाँ पर प्रोटेक्टर जो आपके पास डी होती है उसकी हेल्प से आपने 90 का एंगल बनाना है। ये बन गया जी 90 का एंगल। ये पहली ट्राइंगल आपने ऐसे कंस्ट्रक्ट कर ली, ये जी ठीक हो गया। अच्छा अब ये क्या था? ये हमारा था जी हाइपोटेनस 2 स्क्वायर रूट। लेकिन हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए स्क्वायर रूट 3। अब इसके ऊपर हमने दोबारा यहाँ पर एक और राइट एंगल ट्राइंगल बनानी है। यहाँ पे आपने 90 का एंगल बनाना है जी,
ठीक है। अब इसको मैं बनाता हूँ कुछ इस कलर के साथ, ब्लू के साथ बनाते हैं। ये आ गया 90 का एंगल और फिर इसको आपने ज्वाइन कर देना है। ये आपने ऐसे ज्वाइन कर दिया तो ये वाली जो हमारी नई जो दूसरी ट्राइंगल बनी है, ये वाली, अब ये हमारा क्या बना रहा है, ये बना रहा है जी हमारे पास, अब ये देखो ये बेस हो गई 2 स्क्वायर रूट ऑफ परपेंडिकुलर 1, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो ये क्या बनेगा, हाइपोटेनस 3 स्क्वायर रूट। अब यहाँ पे रख के आपने कंपास रखनी है, यहाँ तक एक्सटेंड करनी है, ये आपने आर्क लगा देनी है, तो जहां पर ये आर्क इंटरसेक्ट होगी ये हमारा पड़ा होगा स्क्वायर रूट 3। ठीक है, तो बताओ समझ आ गया, मुश्किल नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा प्रोसेस समझ लेना। दोबारा समझा देता हूँ, दो ट्राइंगल्स बनानी है, पहले ट्राइंगल कैसे बनेगी, ठीक है, उसी तरह 1 यूनिट 90 का एंगल ये बन गई, फिर इसके ऊपर फिर यहाँ पे 90 का एंगल ये बनेगा हमारा स्क्वायर रूट 3। ठीक है, चलो अब आ जाओ नेक्स्ट वाले, अब बहुत ही आसान से हैं। नेक्स्ट है थर्ड पार्ट, ये है जी 4 होल 1/3, ठीक है, या 4 से 1/3, तो इसको हम ऐसे लिखते होते हैं 4 + 1/3, मतलब 4 हिस्से पूरे और अगले हिस्से का 1/3। अगर हम इसका पॉइंट्स में आंसर निकालें तो इसका आंसर आता है 4.333। इससे क्या पता चला, इससे ये पता चला कि ये नंबर पड़ा होगा 4 और 5 के दरमियान कहीं पर, तो इसका मतलब है कि हमने अब 4 और 5 के दरमियान ये नंबर फाइंड करना है। तो इसमें आपको 4 हिस्से तो आपने पूरे ले लेने हैं, ठीक है, तो आपने ना 4 हिस्से पूरे ले लेने हैं, ठीक है, कैसे, 0 से लेकर, अभी सिर्फ समझाने के लिए करूंगा, आपने ये 4 हिस्से पूरे आ गए। अब 4 से 5 के दरमियान आपने क्या करना है, 1/3 को ड्रॉ करना है। अब 1/3 का मतलब क्या है, 1/3 का मतलब है 3 हिस्सों में से एक हिस्सा। अब आपने 4 और 5 के ना 3 हिस्से बना लेने। 3 हिस्से कैसे बनाने, इनके दरमियान 2 लाइनें ड्रॉ करने, 3 हिस्से बनाने हैं तो 2 लाइनें ड्रॉ करनी। अब ये देखो इसके कितने हिस्से बन गए, 1 2 3 हिस्से बन गए। 1/3 का मतलब 3 हिस्सों में से एक हिस्सा, तो पहला हिस्सा 1 2 3 हो गया, तो पहला हिस्सा होगा 1/3, तो यहाँ पर आपका 1/3 पड़ा होगा, तो 4 पूरे और अगले के 1/3 हिस्से, ये हमारा नंबर पड़ा होगा 4 होल 1/3। ठीक है, चलो नेक्स्ट आ जाओ -2 होल 1/3 पे। अब ये क्योंकि नेगेटिव है तो इसका मतलब हम नंबर लाइन 0 से पीछे की तरफ ड्रॉ करेंगे, इस तरफ लेके जाएंगे नंबर, ठीक है। तो अब -2/3 का मतलब होता है -2 -1/3, इसको अगर हम सॉल्व करें तो -2.33 बनता है। इसका मतलब ये नंबर -2 और -3 के दरमियान होगा, ठीक है। अब इसको कैसे बनाना है, बिल्कुल वैसे ही, तो -2 तक सारे ले लिए हमने, यहाँ से यहाँ तक, ये -2 तो 2 इससे पूरे आ गए। अब -2 और -3 के दरमियान कितना हिस्से बनाने हैं, 1/3 बनाना है। 1/3 कैसे बनाना है, ओवर में 3 है, इसके 3 हिस्से करने, कैसे 3 हिस्से होंगे, 2 लाइनें लगा देनी है, तो 2 लाइनें लगाओगे तो इसके कितने हिस्से बन जाएंगे, 1 2 और 3। अब एक पहले हिस्से पे जाके हमने ये नंबर प्लॉट कर देने, ये बन गया -2 होल 1/3, ठीक हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, 5/8। 5/8 का आंसर आता है जी पॉइंट है, तो 5/8 है जी -6.625। अब 0.625 ऑब्वियस बात है पॉजिटिव है, तो 0 और 1 के दरमियान होगा। अब देखो कैसे बनाना है, 5/8, 8 में से 5 पार्ट्स, अब डिनोमिनेटर में 8 आ रहे हैं, इसके 8 हिस्से करने हैं, तो इसका मतलब कितनी लाइनें लगानी है, 7 लाइनें लगानी है, 1 2 3 4 5 6 7। तो अब आपने इसमें 8 हिस्से, हाँ जी, अच्छा चलें जी क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 6 है
2 होल 3/4, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 2 प्लस 3/4। तो अगर हम इसको सॉल्व करें, 4 2 ज़ा 8, 8 प्लस 11, तो ये बनेगा जी 2.75। तो ये बना जी आपका 2.4 2 ज़ा 8, 30 बना, 4 7 ज़ा 28, 4 5 ज़ा। इसका मतलब ये हुआ कि ये नंबर जो है ना 2 और 3 के दरमियान होगा, ठीक हो गया। तो मतलब क्या हुआ जी, हमने 2 से 3 तक तो 2 इससे पूरे ले लेने हैं। अब 1 से 3 इसके दरमियान हमने ये नंबर फाइंड करना। अब ये वाला हिस्सा देखो 3/4, ये हमने अब फाइंड करना है। 3/4 का मतलब है 4 हिस्सों में से 3 फाइंड करना है, 3 हमने लेने हैं। तो 4 हिस्से बनाने, 2 और 3 के, 2 और 3 के 4 हिस्से बनाने। तो 4 हिस्से बनाने तो कितनी लाइनें लगानी, 1 2 और ये 3। तो ये 4 हिस्से बन गए। अब कौन से हिस्से पे जाके ड्रॉ करनी है, तीसरे हिस्से पे। तो यहाँ पर हमारा ये नंबर पड़ा होगा 2 होल 3/4। तो इस तरह आपने इसको सॉल्व करना है। तो ये है जी हमारा क्वेश्चन। चले अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 3 पे। एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ रैशनल नंबर p/q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। अब मतलब आपको ना डेसिमल में रिकरिंग डेसिमल्स गिवन है, आपने इनके रैशनल नंबर्स निकालने, मतलब किन रैशनल नंबर को सॉल्व करें तो ये 0.4444 आता है, ठीक है। चलें जी ये क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला हमें सॉल्व कैसे करना है, सबसे पहला स्टेप आपने इसको x सपोज कर लेना, ठीक हो गया। उसके बाद इसका ये बार खत्म करना है, 0.444 एंड सो ऑन। इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे। अब देखो कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं, 1 डिजिट रिपीट हो रहा है। तो अगर 1 डिजिट रिपीट होगा तो आपने इसको मल्टीप्लाई कर देना है बोथ साइड्स को 10 के साथ, मल्टीप्लाइड बाय 10। तो ये बन गया 10x, इसको मल्टीप्लाई करोगे 10 के साथ, ये बन जाएगा 4.444 एंड सो ऑन। तो एक इक्वेशन देखो हमें यहाँ से x में मिल जाएगी और एक इक्वेशन मिल गई हमारी 10x में। अब करना ये है इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में से सब्ट्रैक्ट करना है। क्या है अगला स्टेप, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। चलो जी सब्ट्रैक्ट करो, 10x में से x माइनस कर दिया लेफ्ट साइड, और 4.444 में से 0.444, हाँ जी उधर सोंगे, मैं क्या आज मैं तो सोना। तो 10x माइनस x कितना हो गया 9x। तो 0.444 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा 4। तो देखो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 4/9। लो जी ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है जी। 4/9 को सॉल्व करेंगे तो ये हमें मिलेगा जी 0.444। चलो जी पार्ट नंबर 2 करते हैं। क्या है जी पहला स्टेप, हमने इसको एक्सपोज करना है, 0.37 दोनों के ऊपर बार है। उसके बाद आपने इसका पॉइंट खत्म करना है, 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं 37 37 37। अब हमें यहाँ पर 2 डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। तो हमने अब किससे मल्टीप्लाई करना है 100 से। जब एक डिजिट रिपीट होगा तो 10 से, ठीक है। और अगर 2 डिजिट्स रिपीट होंगे तो 100 से। इसको हम इक्वेशन 1 का नाम देंगे। इसको अब 100 से मल्टीप्लाई करो 100x, इसको जब 100 से मल्टीप्लाई करोगे ये बनेगा 37.37 37 37 एंड सो ऑन। ये बन गई हमारी सेकंड इक्वेशन। अब आपको पता है अगला स्टेप क्या होगा, हाँ जी क्या करना है, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में से सब्ट्रैक्ट कर देना। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। तो क्या होगा जी 100x माइनस x माइनस इज इक्वल टू 37.37 37 37 माइनस 0.37 37 37। तो अब यहाँ से 100x
माइनस एक्स कितना हो गया 99x, पॉइंट्स वाला इससे कट जाएगा, सिर्फ 37 बचेगा। तो x की वैल्यू क्या आ गई 37/99 एंड दैट इज योर स्माइलिंग आंसर। जी अब अगला क्वेश्चन है लास्ट वाला 0.21। तो क्या है पहला स्टेप, इसको सपोज करने x के इक्वल। अब यहाँ पर 21 रिपीट हो रहा है तो क्या बनेगा 0.21 21 21 सो ऑन, इसको 1 का नाम दे देना। अब बताओ कितने डे रिपीट हो रहे हैं 2, तो किससे मल्टीप्लाई करना है 100 से। क्या करेंगे जी मल्टीप्लाई बाय 100 ऑन बोथ साइड्स, तो ये बन गया 100x। इसको जब मल्टीप्लाई करोगे ये बनेगा 21.21 21 21, ये बन गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। अब 100x वाली इक्वेशन में से x वाली इक्वेशन माइनस करनी है, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। तो क्या बना जी 100x माइनस x इक्वल टू 21.21 21 21 सो ऑन माइनस 0.21 21 21। तो यहाँ से आया 99x, डेसिमल वाला पार्ट कैंसिल 21 आ गया, तो x इक्वल आ गया जी 21/99। तो ये है हमारी रिक्वायर्ड फ्रैक्शन। हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जुबानी कलामी क्वेश्चन है। प्रॉपर्टीज पढ़ाई थी आपको, आपने उन्हीं प्रॉपर्टीज के बारे में बताना कि ये कौन सी प्रॉपर्टी है। ठीक है चलो जी पहले हम जी ये कौन सी प्रॉपर्टी a+4+b=a+, ब्रैकेट चेंज हुई है तो 3 नंबर्स हो तो कौन सी होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक है एडिशन की एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। जी ये क्या है जी, ये कौन सी प्रॉपर्टी है जी बताओ, ये है जी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अच्छा जी इसमें देखो जी ये कौन सी प्रॉपर्टी x माइनस एक्स। अब x का एडिटिव इनवर्स माइनस एक्स होता है तो आंसर आ रहा है 0, तो ये क्या होगा एडिटिव इनवर्स। ये कौन सी प्रॉपर्टी है एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। ठीक है नेक्स्ट आ जाओ, ये कौन सी प्रॉपर्टी है। हाँ जी देखो ए डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है ना, तो कौन सी प्रॉपर्टी हो गई ये हो गई जी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, या इसको आप लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव भी लिख सकते हो। क्या है जी लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। हाँ जी नेक्स्ट प्रॉपर्टी 16+0। अब 0 क्या होता है जी, किसी भी नंबर में ऐड करने से फर्क नहीं पड़ता, इसको बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। तो 0 होता है एडिटिव आइडेंटिटी, तो एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी हो गई। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट देखो जी ये वाली 100 मल्टीप्लाइड बाय 1, 1 क्या होता है जी 1 होता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, 1 होता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी 4 into 5 into 8, 4 into 5 into 8, तो ये भी होगी जी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, लेकिन क्या आ रहा है मल्टीप्लिकेशन की एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। जी ये कौन सी प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी हो गई हमारी ए बी इक्वल टू बी ए कम्यूटेटिव, और कौन सी है मल्टीप्लिकेशन, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। समझ आ गई बात। चलो जी अब आ जाओ इनइक्वालिटी वाले क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन नंबर 5 नेम द प्रॉपर्टी यूज्ड। अब वो आपने ज़हन में रखनी है सारी प्रॉपर्टीज। देखो -3 लेस देन -1 implies that 0 लेस देन 2। अब इसमें देखना है कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है। चलो अभी चेक करते हैं। देखो अगर मैं दोनों तरफ प्लस का 3 कर दूं ऐड, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा 0 और ये बनेगा 2। तो मैंने क्या किया है 3 प्लस किया है, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी हो गई, ये हो गई जी एडिटिव प्रॉपर्टी।
तो ये एडिटिव प्रॉपर्टी है। ठीक हो गया। अच्छा, ये तो सीधी सीधी प्रॉपर्टी है, a लेस देन b है, तो रेसिप्रोकल्स किए हैं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी प्रोकल। ठीक है। अच्छा, इस पे आ जाओ, a लेस देन b देन a प्लस c लेस देन b प्लस c, मतलब दोनों तरफ सेम नंबर ऐड करें, तो ये भी कौन सी प्रॉपर्टी होती है, ये भी जनाब हो गई एडिटिव प्रॉपर्टी। ठीक हो गया। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आ जाओ, इफ a c लेस देन b c और c पॉजिटिव है तो a लेस देन b। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर c था, यहाँ पे c खत्म हो गया, मतलब ये c कैंसिल हो रहा है, तो कौन सी प्रॉपर्टी है, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, AC लेस देन BC, C इज नेगेटिव एंड देन A इज ग्रेटर देन B, तो इसी तरह ये भी कौन सी है, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी है। कैंसिलेशन मतलब नेगेटिव नंबर से ये कैंसिलेशन प्रॉपर्टी है। ठीक हो गया। डिवीजन प्रॉपर्टी भी बोल सकते हैं आप इसको, क्योंकि इसमें C से डिवाइड कर रहे हैं। अब ये है जी आइदर A ग्रेटर देन B, तो ये आपको पता है जी कौन सी है, ट्राइकोटमी। ट्राइकोटमी। तो ये अब आपका आ गया लास्ट क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन, बहुत ही आसान है। इंसर्ट टू रैशनल नंबर्स बिटवीन 1/3 एंड 1/4। चलो इसको मैं आपको सॉल्व करके दिखा। चलें, अब हमने दो रैशनल नंबर्स इंसर्ट करने हैं 1 और 3 के दरमियान। ठीक है, तो इसमें हम इसको बोलेंगे, इसमें हमने एवरेज फाइंड करनी है। दरमियान वाला नंबर कैसे निकालते हैं, उसके लिए हम एवरेज फाइंड करते हैं। तो हम फर्स्ट, या इसको हम ऐसे लिखते हैं जी, फर्स्ट एवरेज या फर्स्ट नंबर। ठीक है, फर्स्ट नंबर या फर्स्ट एवरेज। अब एवरेज आपको पता है कैसे निकालते हो आपने दो नंबर्स की एवरेज निकालनी है, दोनों को प्लस करना है। ठीक है, और किस पे डिवाइड कर देना है, 2 पे डिवाइड कर देना। ठीक हो गया। या दूसरे लफ्जों में आप क्या करोगे, इसका हाफ करोगे, हाफ का मतलब 2 से डिवीजन। तो अब आप क्या करें, इसको सॉल्व कर लो। 4 और 3 का एलसीएम आ गया 12, 4 इधर मल्टीप्लाई हो गया, 3 इधर हो गया, 4 + 3 मल्टीप्लाइड बाय 1/2, ये आ जाएगा 7/12। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, 7 × 1 = 7, तो पहला नंबर आ गया 7/24। तो हमने निकालने हैं दो नंबर। अब देखो, अब मैं दोबारा लिखता हूँ, 1/3 और इनके दरमियान आ गया 7, ये समझाने के लिए लिख रहा हूँ। अब मैंने इन दोनों नंबर के दरमियान वाला नंबर निकाल लिया। अब एक नंबर और निकालना है। अब मैं करूंगा या तो इन दोनों के दरमियान वाला नंबर निकाल लूं, या इन दोनों के दरमियान वाला नंबर निकाल लूं, तो ये इन दोनों के दरमियान दो नंबर मिल जाएंगे। चलो क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, इन दोनों के दरमियान वाला नंबर निकाल लेते हैं। तो अब मैं लिखता हूँ जी सेकंड नंबर। अब सेकंड नंबर कैसे निकालना है, मैंने 7/24 और 1/4 की एवरेज निकाल लेनी है। क्या करना है, दोनों को प्लस करना है और उसका हाफ कर देना है। तो 24 जो है एलसीएम आ गया, 7 वैसे का वैसा ही, 6 4 या 24 होते हैं, तो ये 6 आ गया, मल्टीप्लाइड बाय 1/2, ये कितना हो गया 13/24 मल्टीप्लाइड बाय 1/2, तो क्या आएगा 13/48। तो मतलब तो क्या आ जाएंगे, द टू नंबर्स आर, हाँ जी कौन कौन से नंबर्स आ गए, 7/24 एंड 13/48। तो ये हैं जी ये दो नंबर्स किसके दरमियान, 1/3 और 1/4 के दरमियान। में 3 और 4 के दरमियान टू नंबर्स आपने इंसर्ट करने हैं। ठीक है, अब इसका सोल्यूशन फाइंड करते हैं। ठीक है जी, तो अब देखो फर्स्ट नंबर क्या आएगा जी, फर्स्ट नंबर या जिसको आप कह लें फर्स्ट एवरेज, तो कैसे निकालते हैं जी, 3 + 4 दोनों को प्लस करना है, 2 पे डिवाइड कर देना है। ठीक है, आप इसको ऐसे लिख लो जी, फर्स्ट नंबर हमारा ये, तो फर्स्ट नंबर हमारा हो जाएगा 7/2। तो फर्स्ट नंबर आ गया हमारा 7/2। अच्छा जी, अब सेकंड नंबर कैसे निकालना है, अब ये आया जी 7/2, फर्स्ट नंबर आ गया। अब हमने क्या करना है, 7/2 और 4 की एवरेज निकाल लेनी है। तो अब हम निकालते हैं जी सेकंड नंबर।
तो सेकंड नंबर का क्या बनेगा जी, क्या फॉर्मूला, क्या करना है, दोनों को प्लस करना है, 7/2 प्लस 4 और इसको 2 पे डिवाइड कर देना, मतलब इसका हाफ कर देना। तो अब इसका आप एलसीएम ले लो, 2 एलसीएम आ गया 7, 4 2 8, तो ये बन जाएगा जी 8 + 7 15/2 मल्टीप्लाइड बाय 1/2 और इक्वल आ गया जी 15/4। तो क्या नंबर्स आ गए हमारे, नंबर्स आर 7/2 एंड 15/4। तो ये वो दो नंबर्स हैं जो इन बिटवीन हैं किसके, 3 और 4 के। ठीक है, अच्छा जी, लास्ट क्वेश्चन 4/5 के दरमियान। तो हमारा फर्स्ट नंबर, तो फर्स्ट एवरेज निकालो, 3/5 प्लस 4/5, हाफ कर देने, 2 पे डिवाइड कर देने, सॉल्व कर लो, 5 एलसीएम आ गया, 3 + 4 डिनोमिनेटर सेम हो, न्यूमरेटर एज इट इज ऐड हो जाते हैं। ठीक है, तो ये बन गया जी 7/5 मल्टीप्लाइड बाय 1/2, ये हमारा फर्स्ट नंबर आ गया 7/10। अब हम निकालते हैं सेकंड नंबर। तो सेकंड नंबर क्या होगा जी, 7/10 प्लस 4/5 की एवरेज, दोनों को प्लस किया, 2 पे डिवाइड कर दिया, हाफ कर दिया, 10 एलसीएम आ गया, 7 वैसे ही, 5 2 10, 2 2 4 8, ये आ जाएगा 1/2, ये आ जाएगा 15/10। तो अब देखो जी, ये बन गया जी 15/20। तो नंबर्स हमारे क्या हो गए, नंबर्स आर क्या है जनाब आपके, 7/10 और 15/20। तो ये है जी आपका पहले चैप्टर की एक्सरसाइज 1.1। तो ये सारी की सारी मैंने समझा दी है। ठीक है, अब अच्छी तरह करनी है। ठीक हो गया, तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट लेक्चर में 1.2 समझाऊंगा।